जिस चीज़ की वजह से आपको ये दुःख और दर्द हुआ है, उसको समझने की कोशिश करो और उस दुःख और उस दर्द की वजह प्रॉब्लम्स आपको धीरे-धीरे सत्य की ओर ले जाती हैं। ये जो दर्द होता है ना, ये दर्द आपको धीरे-धीरे सत्य की ओर ले जाता है। कितना ही ट्रस्ट कर लो, कितना ही प्यार कर लो, चाहे कितना ही सपोर्ट कर लो, एक दिन वो आपको दुःख देंगे ही देंगे। और लोगों को स्वीकार करना ही एक जीवन की सच्चाई है। तो इस सच्चाई को एक दिन आप स्वीकार कर लोगे, इस सत्य को आप स्वीकार कर लो कि लोग ऐसे ही होते हैं। धीरे-धीरे आपको इतना विनम्र बना देगा, ये इतना आपको डाउन टू अर्थ ले जाएगा कि आपके अंदर का अहंकार कहीं न कहीं धीरे-धीरे मरने लगेगा। उसका कारण सिर्फ हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक व्यक्ति का सवाल मुझसे है कि मैं हर चीज़ को अध्यात्म में जोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो क्या पेन जो एक नॉर्मल पेन जो होता है, क्या उसको भी अध्यात्म से जोड़ा जा सकता है? ठीक है? तो ये सवाल है और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो भैया पहली चीज़ तो आपका ये जो सवाल है पेन और जो मैं आपको बताता हूँ दुःख और दर्द, ठीक है? दुःख अलग है, दर्द अलग होता है। दर्द आपको इस दुनिया में अगर आप आए हो, मेरी बात सुन रहे हो, आपके पास शरीर है, ठीक है? आपके पास भावनाएँ हैं, आपके पास मानसिकता है, आपकी बुद्धि है, तो आपको दर्द 100% होगा। आप दर्द से नहीं छुटकारा पा सकते, दर्द सबको होगा, ठीक है? दर्द से मेरा संबंध है शरीर की दी गई पीड़ा। शरीर के द्वारा होने वाला दर्द जो है उसको दर्द कहते हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए अगर आपके हाथ पे ज़रा-सी चोट लग जाए, कट लग जाए या पत्थर लग जाए तो आपको दर्द होगा। लेकिन आपको दुःख होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन है और यही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है। लोग दुःख को हमेशा अपने गले से लगा के रखते हैं, जो दर्द होता है उसको भी महसूस करते हैं और उस दर्द की वजह से उसको बहुत बड़ा दुःख अपने मन के अंदर बैठा लेते हैं, ठीक है? दुःख का जो संबंध है वो मानसिकता से है। दुःख का जो संबंध है वो आपकी सोच, विचार और आपकी भावनाओं से है। तो सोच विचार के द्वारा दिए गए जो दुःख हैं, जो पीड़ा है, जो मानसिक प्रॉब्लम है, ये ऑप्शनल है। ये इनेविटेबल नहीं है मतलब इसको कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन शरीर के द्वारा दिया गया जो दर्द होगा उसको नहीं कंट्रोल किया जा सकता। अब नहीं तो 20-25 साल बाद आपका शरीर काम करना बंद करेगा। मेरा भी शरीर धीरे-धीरे काम करना बंद करेगा, किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा या दिल की प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज़ें सबके साथ होती है। ठीक है? ये दर्द है। लेकिन क्या मुझे मेरे शरीर की पीड़ा की वजह से मानसिक दुःख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि मैं वास्तविकता को, सच्चाई को कितना स्वीकार करता हूँ। तो जो व्यक्ति सच्चाई के जितना करीब होगा, उसको मृत्यु से डर नहीं लगेगा, जीवन को वो स्वीकार करेगा। शरीर है, ये शरीर अब नहीं तो 10 साल, 25 साल, 50 साल बाद जाएगा ही जाएगा। तो शरीर के द्वारा दी गई जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसे स्वीकार करना अपने आप में बहुत बड़ी अपने आप में महारत है। ठीक है? तो दर्द तो आपको होगा, लेकिन उसके अलावा दर्द से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं खासकर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखूँगा आज मैं। पहली चीज़, आपका दर्द और आपका जो दुःख है, मैं दोनों को मिला के बोल रहा हूँ। आपका दुःख और आपको दर्द सबसे पहले तो कोई ना कोई ऐसा लेसन सिखाएगा, जो आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं सिखा सकती। ठीक है? उदाहरण के तौर पे आपका दुःख, आपका दर्द आपको ये सिखाने की कोशिश करेगा कि आप जिस चीज़ के ऊपर गलती कर रहे हो, जो चीज़ आप करे जा रहे हो, जिस चीज़ की वजह से आपको ये दुःख और दर्द हुआ है, उसको समझने की कोशिश करो और उस दुःख और उस दर्द की वजह से होने वाली प्रॉब्लम जो है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। पहली चीज़ आपको जो सिखाता है दर्द वो ये होता है, ठीक है? दूसरी चीज़, दुःख दर्द जो होते हैं ना जीवन के चाहे वो शारीरिक पीड़ाएँ हों, चाहे वो रिश्तों की हों, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो ऑफ़िस की हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, फिज़िकल हो, ठीक है? ये प्रॉब्लम्स आपको धीरे-धीरे सत्य की ओर ले जाती हैं। ये जो दर्द होता है ना, ये दर्द आपको धीरे-धीरे सत्य की ओर ले जाता है और इस दर्द की वजह से ही आपको सत्य एक दिन साफ-साफ दिखने लगेगा, ठीक है? उदाहरण के तौर पे अगर आप जीवन में रिश्तों से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा हार चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपको साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं आपको ये जीवन की सच्चाई महसूस होने लगेगी कि हाँ यार, यही जीवन की सच्चाई है। लोग ऐसे ही होते हैं भई। आप चाहे कितना ही ट्रस्ट कर लो, कितना ही प्यार कर लो, चाहे कितना ही सपोर्ट कर लो, एक दिन वो आपको दुःख देंगे ही देंगे। और लोगों को स्वीकार करना ही एक जीवन की सच्चाई है। तो इस सच्चाई को एक दिन आप स्वीकार कर लोगे, इस सत्य को आप स्वीकार कर लो कि लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये जो सत्य है, ये आपको भावनात्मक और जो अलग-अलग तरह के जो पेन है, जो आपकी लाइफ में है, चाहे वो किसी के द्वारा भी दी गए हों, आपको धीरे-धीरे ये चीज़ें सिखाएँगे। ठीक है? ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ,
सत्य मतलब सॉरी खासकर जो पेन है, जो साइकोलॉजिकल पेन है, इमोशनल पेन जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं और ये जो डिप्रेशन होती है, टेंशन होती है, ये धीरे-धीरे आपको, आपके अहंकार को मारने की कोशिश करेगी, ठीक है? पेन आपके अहंकार को खासकर भावनात्मक, मानसिक जो जो पेन आपको होता है, ये धीरे-धीरे आपको इतना विनम्र बना देगा, ये इतना आपको डाउन टू अर्थ ले जाएगा कि आपके अंदर का अहंकार कहीं न कहीं धीरे-धीरे मरने लगेगा। उसका कारण सिर्फ ये नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। आपको जब धीरे-धीरे सत्य समझ आने लगेगा जीवन का, जब आपको लोगों के जीवन की फिलॉसफी, उनके बात करने का तरीका, उनके जीवन जीने का जो व्यवहार है, जब आपको लगने लगेगा कि यही लोगों की सच्चाई है, यही लोगों के जीवन का सत्य है, तो आप उनको एज़ इट इज़ स्वीकार करने लगोगे और जब आप उनको स्वीकार करने लगोगे तो आपका जो अहम है, आपका जो अहंकार है, वो कहीं न कहीं नीचे आने लगेगा और उस अहंकार के मरने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण होगा, वो होगा आपका मानसिक और आपका भावनात्मक दुःख या वो पीड़ा। और वो पीड़ा कहीं न कहीं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि आप लोगों के दुःख को, दर्द को अवॉइड करके, उसको अनदेखा करके आप उनको नहीं जीत सकते। क्योंकि लोग जिन लोगों के अंदर दुःख-दर्द भरा हुआ है, आप भी उन लोगों में से एक हैं। तो आपका जो दुःख है, आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो भावनात्मक तौर पे जो परेशानी है, अगर वो आपकी खुद समझोगे, तो आप दूसरों को भी समझने लगोगे और ये जीवन का हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति ज़िंदा है तो वो दुखी नहीं होगा। हर एक व्यक्ति दुखी होगा, हर एक व्यक्ति आपको परेशान करेगा और इसी दुःख के साथ, इसी परेशानी के साथ आपको लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा और ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। तो जब आप इस चीज़ को स्वीकार कर लोगे तो आप भी लोगों की तरह आप लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा विनम्र, बहुत ज़्यादा संवेदनशील और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएँगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो अहंकार है कहीं न कहीं वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा एकदम धीरे-धीरे सब कुछ आपका अहंकार एकदम खत्म हो जाएगा। जब आप विनम्र विनम्र बनेंगे, बहुत ज़्यादा हम्बल बनेंगे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेंगे, लोगों को सपोर्टिव नेचर की तरह देखोगे आप, तो बहुत आपका अहंकार कहीं न कहीं खत्म हो चुका होगा। अगला पॉइंट इसमें ये है जब आप लोगों को समझने लगोगे, आपका अहंकार कहीं न कहीं मरने लगेगा, ठीक है? तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और एक और चीज़, इसी दौरान मतलब इन्हीं पॉइंट्स के दौरान, इस अनुभव के दौरान आपका जो पेन है, साइकोलॉजिकल जो पेन है, जो इमोशनल पेन है, कहीं न कहीं वो आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और जब आप इमोशंस की भाषा, जब आप भावनाओं की भाषा समझने लगते हो, तो आपकी जो इंट्यूशन है, ठीक है? आपकी जो मतलब जो एक होता है ना संवेदनशीलता, लोगों के मन की भाषा, लोगों के मन का हाल समझने के लिए, उनके मन की दशा समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये जो चीज़ है, ये जो क्वालिटी है, ये सिर्फ़ इमोशंस ही देता है आपको। आपने देखा होगा ना कुछ लोग इमोशनली इतने सेंसिटिव होते हैं और इतने ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, इतने ज़्यादा रेज़िलियंस होते हैं कि वो लोगों के मन की दशा को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। और जब मन के दशा आप पढ़ने लगो, तो समझ लो आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी डेवलप हो गई है और ये एक्स्ट्रा क्वालिटी तभी आ सकती है जब आप अपने मन की दशा को समझो। और आपका मन का मतलब क्या है? हिंदी में मन का मतलब होता है आपकी भावनाओं का एक एक बहुत बड़ा समूह, एक बहुत बड़ी ऊर्जा आपकी भावनाओं की, ठीक है? तो मेंटल कैपेसिटी तो आप समझते हैं कि भाई मानसिक चीज़ें क्या होती हैं, आपके विचार हो गई, कल्पना हो गई, ठीक है? आपकी रैशनैलिटी हो गई, तर्क शक्ति हो गई, ये मेंटल चीज़ें होती हैं, ठीक है? लेकिन मन को हमारे हिंदी के शब्द में जो कहा गया है, वो है मन अपने आप में एक अलग ऊर्जा होती है और मन की दशा को समझने में पेन की जो प्रॉब्लम है, जो पेन जो इमोशनल पेन होता है, वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो, तो समझ लो आप आपको एक अच्छी क्वालिटी मिल गई है और लोगों के मन की दशा को आप समझने लगोगे। अगला और आखिरी पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट, बिना पेन के, बिना भावनात्मक दर्द के और दुःख के, बिना इस शरीर की पीड़ा के और बिना जीवन के धक्के खाए बना, ठीक है? बिना धोखा खाए और बिना इस प्रोसेस के निकले आप अपने आप को नहीं समझ सकते। पेन चाहे वो शरीर का हो, चाहे आपका वो रिश्तों का पेन हो, चाहे आपका वो भावनात्मक हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल पेन हो, मानसिक पेन हो, चाहे किसी भी तरह का पेन हो। आप बिना पेन को समझे अपने आप को नहीं समझ सकते। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अगर पेन की जो सबसे पावरफुल चीज़ जो है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, जो भी पेन है सबको अगर जोड़ के कंक्लूजन निकाल दिया जाए, तो इस पेन के प्रोसेस के बिना आप अपने आप को नहीं समझ सकते। इस दुनिया में ऐसा कोई संत नहीं गुजरा जिसने पेन का अनुभव ना किया हो
और पेन के अनुभव के बिना इस मानसिक और भावनात्मक पीड़ा के बगैर उस व्यक्ति ने अपने आप को पा लिया हो। ऐसा दुनिया में कोई संत, कोई महात्मा पुरुष नहीं गुज़रा है। जितने भी महात्मा पुरुष, संत और अंतर्यामी और आत्मज्ञानी, ठीक है? और जो बिल्कुल भी मतलब बहुत जो ज्ञानी पुरुष निकले हैं, उन सब ने इस पेन की भाषा को समझा है। उन सब ने इस पेन को समझा है, इस दुःख-दर्द को समझा है और दुःख-दर्द की मतलब इस दर्द की शक्ति के साथ ही उन लोगों ने अपने आप को समझा है और परमात्मा को पाया है। तो जितने भी साधु संत और जो आप लोग देखते हो ना जीवन में बड़े मतलब कामयाब व्यक्ति जो हैं जिन्होंने बड़ा अपने आप को स्टैंड करा है समाज के अंदर, इन लोगों ने पेन की भाषा को बहुत अच्छी तरीके से समझा है और उन्होंने समझा है कि पेन का असर दिमाग पे क्या होता है, ठीक है? मन पे इसका क्या असर होता है, कैसे इंसान टूट जाता है इसमें और कैसे इंसान को यही पेन एक शक्तिशाली इंसान बनाता है। बात यहाँ पे ये होती है कि आप अपने पेन को कैसे समझते हो? तो पेन को इतना अंडर एस्टिमेट मत करिए। ठीक है? ये पेन आपको बहुत कुछ सिखा सकता है और हमेशा इस पेन को समझने की कोशिश करिए। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।